चलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। उम्मीद है और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है एक वेल प्लान चल रही होगी, है ना। मतलब एक अच्छे तरीके से आप लोग प्लान कर रहे होंगे। और जिस तरीके से आजकल मैं रिकॉर्ड क्लास आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, काफ़ी मुसीबतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि यार जब तक निर्वाचन ड्यूटी में ना जाओ तब तक आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो आए। तो कल परसों नरसों 3 दिन स्टॉप रहेगी क्योंकि मेरी निर्वाचन ड्यूटी है ना, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद भी कंटिन्यू चलेगी और उम्मीद है कि अब उसके बाद फिर लाइव चलेगी, है ना। देखिएगा, काफ़ी मैसेज आप लोगों के आ रहे थे, काफ़ी आप लोग की कैसे करें क्या करें, है ना, क्या करना है सर आगे, मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और कैसे डाटा कलेक्ट करना है, इसके लिए काफ़ी मैसेज आए हैं। और व्हाट्सअप में कम से कम मैं देख रहा था 80 से 90 मैसेज ऐसे आए हैं, और फेसबुक पे कि कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से अपना जो एक ग्रोथ, यानी कि जिसे आप ग्रोथ कहते हो, है ना, पढ़ाई में, वो कैसे हो सके, कुछ बताओ सर, है ना, इसके बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अर्थव्यवस्था होती है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या करती है, अपने लिए प्लान बनाती है। जैसे आपने कल देखा होगा 1 फरवरी 2022 को भारत सरकार का जो है 2022-23 के लिए बजट आया, है ना। तो बच्चों जो 22-23 के लिए बजट है, तो उसकी रूपरेखा काफी पहले ही रख दी इन लोगों ने। तो उसके लिए प्लान बनाए, किस सेक्टर में कितना खर्च होगा, किस सेक्टर में कितना होगा, शिक्षा में कितना होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एजुकेशन में कितना होगा, है ना, स्वास्थ्य में कितना होगा, हेल्थ में कितना होगा, ठीक है, इकोनॉमी में कितना होगा, और जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनमें कितना होगा। क्योंकि योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा आपने देखा होगा, पेंशन हो गया, अंशदान हो गया, राज्य सरकार का भी, जैसे आपने देखा होगा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत बजट में ये चीजें जो है हावी हो जाती है ना। इस चीज से बचने के लिए भारत सरकार को एजुकेशन, हेल्थ और जो आपका स्किल है उस पर काम करना चाहिए, उसके लिए प्लान बनाने चाहिए। अब आपके पास अच्छे प्लान नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये फेल हो जाएंगे। सेम आपका वही डाटा है, ये सेम डाटा आपके पास होता है। अगर आपके पास वेल प्लान नहीं है, समझ में आ रहा है ना, एक अच्छी रणनीति नहीं है, तो आप मात खा सकते हो, डेफिनेटली मात खा सकते हो। तो आप देखो, अगर बजट में अच्छी रणनीतियां ना हो, अच्छे प्लान ना हो, और देखिएगा जब भी ये प्लान बनाते हैं तो सामने वाले सेक्टर को लेके उसके जो विशेषज्ञ होते हैं और जो उसके जो रिसर्चर होते हैं उनको भारत सरकार लेके चलती है, और उनको लेके चलती है, और कुछ पैनल होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, सेबी के जो चेयरमैन है उनको वो होते हैं। तो इन सबको बैठा के अगले साल जो बजट है 22-23 का, वो पहले ही प्लान हो गया होगा कि कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे और क्या करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका प्लान है, आपकी रणनीति है। ये दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बच्चों, मेरे एक गुरु थे, है ना, तो मैं उनका काफी सम्मान भी करता हूँ, हर गुरु का सम्मान करता हूँ मैं, जिनने भी मुझे पढ़ाया था। तो बच्चों उनका कहना था, ठीक है, कि जैसे मेरे से कहते थे, क्योंकि मैं क्लास में ऑलरेडी जब भी मैं पढ़ता था 100-150 की स्ट्रेंथ रहती थी, तो किसी से भी आंसर पूछते थे, वो लास्ट में फाइनली मेरे पास आते थे। एक उम्मीद होती थी कि ये बच्चा देगा, और डेफिनेटली मैंने हमेशा आंसर दिए, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे कुछ की भी हो। तो उसके पीछे रीजन था, जैसे वो लोग पूछते किससे थे, जो उन्होंने कल पढ़ाया है, जो कल पढ़ाया है वो आज पूछेंगे, समझ में आया ना। तो जो कल पढ़ाया है, मैं सोचता था यार जो कल पढ़ाया है ना वो कल ही याद हो जाए, उसको मैं आज ना ले जाऊं, तो मैं उस कल का कल ही याद कर लेता था। तो ऐसे क्या हो जाता था, मेरे हर दिन का डाटा जो है वो याद करते करते गया, और एक दिन साल में 365 दिन हुए, और 365 दिन में जो मैंने पढ़ाया और जो गुरुओं ने पढ़ाया और जो भी मैंने डाटा इधर उधर से कलेक्ट किया है, तो 365 दिन में जितना लिखा और जितनी चीजें देखी वो सब याद करते गए। हो सकता है कुछ मिस टाइम हो जाती है, 60% याद हुआ, 70% याद हुआ, उसके पीछे फिर मेरी मेहनत होती है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो भी मैं लिखा रहा हूं, जहां से भी आप अन्य गुरु लोगों से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, अपने सेल्फ से पढ़ रहे हो, तो एक डाटा और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास अच्छी रणनीति नहीं है अपने नोट्स को मैनेज करने की,
तो आप मान के चलिएगा कि आप विफल हो सकते हो। देखिएगा मैं आज ट्रेंड मार्केट की बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड है, आप कह सकते हो कि एक प्रकार से जो मास्टर स्टॉक है ना, उसकी बात कर रहा हूं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मेरे पास इस प्रकार के A4 साइज के कम से कम 1000 पन्ने हैं जिनमें मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 1000 पन्नों में नोट्स बनाने में एक दिन तो नहीं लगा होगा, नहीं 3-4 महीने लगे होंगे, डेफिनेटली उसमें 6 महीने से अबव ही होगा, 6 महीने से ज्यादा होगा। अब देखो जब मैं 6 महीने पहले से उन A4 साइज जो मेरे सेल्फ नोट है उन पे मैं काम कर रहा था 6 महीने से, और लगभग मैंने 1000 पन्नों में कंटेंट अपना तैयार कर दिया 1000 पन्नों में। अब जैसे मैं आज के दिन में एक एवरेज मान के चल रहे हो, 180 दिन होते हैं और 180 पंजे लगा लो, 18 पंजे 90, एक दिन के 9 A4 साइज लिख रहा हूं। एक दिन के 6 महीने में मैंने रिकवर करना है, एक दिन के आप मान के चल लो कि मैं 9 पन्ने लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे बता दो मैं सुबह 6 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक ये 9 ही पन्ने लिखने में रह रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, याद नहीं कर रहा हूं, याद रखेगा। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, याद नहीं कर रहा हूं। जब मैं इन 9 पन्नों को मैं टारगेट बना रहा हूं, देखो अब रणनीति क्या है दूसरी, जब मैं सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक इनको लिख ले रहा हूं, और शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक 4 घंटे इनका रिवीजन कर रहा हूं, तो ये है वेल प्लान। इस पे काम करना आपके। आजकल आपने देखा होगा उत्तराखंड में ट्रेंड बना हुआ है कि वो जो है क्वेश्चन, जैसे किसी न्यूज़पेपर में आ गया कि इस जगह का शिलान्यास हो गया, इस जगह का शुभारंभ हो गया, मुख्यमंत्री ने ये जो है योजना लॉन्च कर दी, मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत इतने पैसे बढ़ा दे। अब देखिएगा आपको ट्रेंड पे चलना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी हाल ही में क्या किया, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री साहब ने जो विधवा वृद्धा पेंशन इत्यादि 1200 मिल रही थी उसे बढ़ाकर 1500 कर दिया। ट्रेंड में है ना, 1200 से 1500 कर दी, तो आप उसके लिए एक अधिसूचना उन्होंने जो है जारी की होगी, उसके लिए एक अधिसूचना जो संबंधित विभाग है, क्योंकि देखिएगा विभाग, जैसे मैं विभाग का एक कर्मचारी हूं, जब तक हमारे पास ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप न्यूज़पेपरों में कितना भी गुणगान कर लो, तब तक कुछ नहीं होना है जब तक मुझे ऑफिशियल लेटर नहीं आया हो। अब वो जब ऑफिशियल लेटर आया तो वो ऑफिशियल लेटर जो है वो किस दिन पास हुआ, ये डेट पूछ सकता है कि किस दिन पास हुआ। देखिएगा अब जो ट्रेंड है ना, क्योंकि देखिएगा आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर की है, उत्तराखंड 40 नंबर की एक बहुत बड़ा पार्टनर है ये आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद हिंदी 20 नंबर की है, तो दोनों 60 नंबर की है, और इन सभी सब्जेक्टों में रेशियो लगाओगे तो 40 नंबर की उत्तराखंड लगभग बहुत बड़ा योगदान आपको देती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार परीक्षा वाणी को ना पढ़े, है ना, परीक्षा वाणी को सर बिल्कुल पढ़ना नहीं है। एक बात बताओ, मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा एडमिशन हुआ जब बचपन में, ठीक है, क्या मैंने बचपन से ही अलजेब्रा बनानी शुरू कर दी होगी? क्या बचपन से ही मैंने प्रतिशत के परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए होंगे? क्या बचपन से ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दिया होगा? नहीं ना। उसके लिए मैंने पहले आधार रखा होगा, 1 2 3 4 5 6, पहले मैंने गिनती याद की, फिर उसके बाद टेबल याद किए, फिर उसके बाद भाग जो होते हैं उसको याद किया, फिर जोड़ने को याद किया, फिर माइनस को याद किया। सबसे पहले बेसिक क्या था, 1 से लेके 100 तक गिनती याद करना, उसके बाद दूसरा प्लस माइनस करना, तीसरा फिर आपको ले जाते हैं गुणा में, चौथा ले जाते हैं डिवीजन में। इसी प्रकार से आपकी रणनीति होती है। स्टार्टिंग होता है बेसिक। अगर आपका 1 से 100 तक गिनती अच्छी तरीके से आपने नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डाटा गलत होगा, या तो माइनस में हो सकता है, या प्लस में हो सकता है, या गुणा में हो सकता है, या भाग में हो सकता है। समझिएगा चीजों को। अब मेरा 1 से लेकर 100 तक गिनती सही है। अब जब मैं स्कूल में पढ़ा, मैडम तो पढ़ाती थी, ठीक है, उसके बाद मैं घर में भी प्रैक्टिस करता था प्लस का। तो जो बच्चे क्लास में ही करते थे उनके 5 से 6 दिन लग गए। मैं घर भी करता था, समझ रहे हो, तो मैंने 2 दिन में कवर कर दिया। वो बच्चे 4 दिन पिछड़ गए।
अगले दिन क्या हुआ, माइनस की बात आई, ठीक है। फिर माइनस में स्कूल में भी पढ़ता रहा, घर में भी प्रैक्टिस करता रहा, फिर मैं 2 दिन, वो बच्चे 6 दिन, वही गुणा में वही भाग में। अब वो बच्चे देखिएगा पिछड़ते रहे, है ना, 6 दिन लगाते रहे। 6 दिन जो लगाएगा, मैं 2 दिन लगा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक होगा उनका जो है पूरा फोकस नहीं था उस टाइम पे। आ रहा समझ में? इसी प्रकार से आपका होता है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आजकल, बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, अगर ये चीजें आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये आपका बेसिक कंटेंट है, अगर इसको अपने दिमाग में नहीं बैठा पाओगे, तो बाद में कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। समझ में आना? तो परीक्षा वाणी का सेम डाटा रहता है, वो बेसिक है उत्तराखंड के लिए। तो परीक्षा वाणी आपके हाथ में है, तो परीक्षा वाणी ऑल ओवर कवर होनी चाहिए। कोई इतनी मुश्किल बुक नहीं है, इतनी टफ शब्दावली नहीं है, और इतना भी हाई डाटा उसमें नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो परीक्षा वाणी ने आपके लिए कितनी सहूलियत दे रखी है कि उसने उत्तराखंड का इतिहास जो बहुत ज्यादा टिपिकल है वो बहुत कम दे रखा है। चलो इतिहास के लिए आप अजय रावत अन्य बुकें ले लो, उसके अलावा अन्य डाटा जैसे आपने वनों का डाटा है, छोटी छोटी चीज है, तो उसकी उस किताब की खासियत बताओ क्या है। उस किताब में जो फॉन्ट है ना, वो इतना इजी है कि उसको पढ़ने में मजा आता है, और ऐसी किताबों को पढ़ने में मजा आता है। अगर वही कोई किताब में अलग अलग किताबें होती, जैसे जसवंत सिंह कटोच का किताब लो, उसके फॉन्ट देखो तो आपको टफ लगेगी। अजय रावत लो, बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसे नोट्स टाइप के नहीं बना रखे, सीरीज वाइज दे रखी है। और किताब आप देखोगे जैसे BS नेगी ले लो, समझ में आना, उनने बिल्कुल जो हेडिंग है उसको और पॉइंट वाइज पॉइंट को बिल्कुल हर चीज हाईलाइट कर रखी है। तो इससे क्या हो जाता है, चीजें आसान हो जाती है। लेकिन वो चीजें आपको अजय रावत में देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज आपको घनश्याम जोशी में देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे जो है वो इतिहासकार है उत्तराखंड के, समझ में आना, उनने अपनी बुक लिखी है, हेडिंग लिखी होगी मैं मानता हूं, लेकिन उस हेडिंग, एक हेडिंग होगी, उसके अंतर्गत कई चीजें होंगी जिन्हें क्या करना था, हाईलाइट करना था इन जिन्होंने किताब लिखी है। जैसे अजय रावत है, आपने देखा होगा ब्रिटिश शिवालोकन है, उसमें ब्रिटिश के जितने भी गवर्नर हैं सबके बारे में है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर भी उतने हाईलाइट नहीं कर रखे हैं, कुछ चीजें होंगी जो हाईलाइट कर रखी है, लेकिन उसमें लगभग 100 चीजें अगर जिनमें हाईलाइट करने की जरूरत है उस किताब में नहीं कर रखा है। तो इस प्रकार से वो किताब टफ लगती है आपको। तो हाईलाइट किसने करना है, उसमें हाईलाइटर किसने करना है, वो आपने करना है भाई, आप कंप्यूटर हो क्या। आप परीक्षा वाणी जैसी सरल किताबों को, जैसे BS नेगी है, जैसे अन्य कोई किताबें हैं, वन लाइनर अभी नीरज सैमवाल वाली है, सबके नाम ले लो यार, है ना, सब अच्छा डाटा दे रहे हैं, अगर आपके लिए मददगार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। भगवान सिंह धामी ले लो, या कोई भी बुक ले लो। अगर आप उन बुकों को देखना जो जैसे BS नेगी हो गया, नीरज सैमवाल हो गया, अन्य, और अजय रावत को देख लो। डिफरेंट ये है कि ये बुकें ऑलरेडी, इनमें जो टॉपिक है टॉपिक वाइज हाईलाइट होगा, फिर उससे नीचे जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला होगा इन किताबों में हाईलाइट होगा, उस किताब में नहीं होगा, इसलिए वो किताब आपको टफ लगती है। लेकिन आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी स्किल बनानी है तो आपको अजय रावत जैसी बुकों को याद करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? अगर आप अजय रावत, यशवंत सिंह कठोच जैसी बुकों को आसानी से याद कर दे रहे हो, तो मैं मानता हूं कि आप फिर इकोनॉमी की रमेश सिंह बुक है जो UPSC के लिए बेनिफिट है, ठीक है, माजिद हुसैन है, ज्योग्राफी के लिए है, आप इन बुकों को पढ़ने के काबिल बन जाते हो। तो बुकों को पढ़ने के काबिल भी बनना है हमने, सिर्फ यही नहीं कि हल्का फुल्का चीजें देखी यार अजय रावत में, वैसे नहीं है। तो आजकल मार्केट में आपने ज्यादातर बुकें देखी होंगी, वो क्या बनती है, ज्यादातर हाईलाइट वाली बनती है, और जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा वो ऑलरेडी उस बुक में हाईलाइट होगा। लेकिन ऐसा अजय रावत और यशवंत सिंह कटोच में नहीं है, और आपका घनश्याम जोशी में। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के कॉल और फोन आते हैं कि सर कैसे याद किया जाए, और टफ हो रहा है, यही टफ हो रहा है। मैंने जो अपना रिसर्च किया इसीलिए आपको टफ लग रहा हो, समझ में आया ना। तो बेसिक क्लियर करिएगा, पहले परीक्षा वाणी पढ़ लो तरीके से, उसके बाद हिस्ट्री के लिए यार एक बार तरीके से अजय रावत पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो। देखो मैं अगर अजय रावत पढ़ता हूं तो मैंने कुमाऊं के चंद्रवंश पढ़े, तो मैं क्या करता हूं, चंद्रवंश के जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो नोट्स हैं, वो अपनी कॉपी में भी बनाता हूं, मेरी जो नोटबुक होगी उनमें बनाता हूं, ठीक है। जितना भी इंपोर्टेंट डाटा है अजय रावत का वो सब अपने नोटबुक में नोट कर लेता हूं,
ठीक है, आज चंद्रवंश का इंपोर्टेंट डाटा अपनी बुक में लिखा तो लिख लिया, इसके बाद मैं शाम को ही इसको याद कर लेता हूं, मैं कल के नहीं लेने रखता हूं। जो बच्चा कल के लिए आज की चीजों को छोड़ेगा वो एक दिन आज की चीजों को कल टालने के अपने, ठीक है, डिसीजन से फेल हो जाता है। जो आज तुमने आज जो करना वही करो, उसको कल 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 करके एक दिन एग्जाम आ जाता है, फिर वो कल कभी नहीं आता है। आया समझ में? तो ऐसे आपको डाटा कलेक्ट करना है। दूसरा देखिएगा, समझ में आया ना, कंपटीशन इतना भयानक है मार्केट में कि रूहें कांप जाएंगी आपकी। अगर 10 पोस्ट आएंगी ना जिस दिन, उस दिन तो आप एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। उस दिन आप पहले ही हार जाओगे कि नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को ऐसे मेंटलिटी और ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि एक पोस्ट भी आ जाए ना मेरे भाई, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। बस सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक पोस्ट दे दो, ओपन पोस्ट दे दे। और ऐसे में बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, यार एक पोस्ट है, कुछ नहीं होता है। यार असली जंग जो है ना वो एक पोस्ट की है। ओपन फाइट है, 2 लाख फॉर्म है, एक आदमी की है। पढ़ो ना, अच्छा डाटा याद करो, अच्छा कलेक्ट करो, क्यों नहीं होगा बताओ सिलेक्शन? कौन रोकेगा तुम्हारा सिलेक्शन? जब आपने अच्छी किताबों का स्तरीय अध्ययन किया हो, डाटा कलेक्ट किया हो, एक रणनीति के तहत ऐसे आपने पढ़ा हो। हवा में पढ़ोगे तीरों की तरह, पता चल रहा 5 मिनट में उत्तराखंड उठा रहे हो, 5 मिनट में हिंदी, 5 मिनट में जीएस, 5 मिनट में रीजनिंग, 5 मिनट में कोई नई मार्केट में बुक आई है अरिहंत की, उसके प्रैक्टिस लगा रहे हो, 5 मिनट में आदित्य पब्लिकेशन के प्रैक्टिस लगा रहे हो, 5 मिनट में हिंदी जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव है जीएस की उसके लगा रहे हो, क्या ऑप्शनल लगा रहे हो। कैसे होगा बताओ? ये तो खुद अपने आप को देखो कितना आपने कितनी जगह क्या कहते हैं भ्रमित होने के चांस कर दिए। 1 घंटे में जो बच्चा 1 घंटे के अंतर्गत 3 से 4 बुकों का अध्ययन करता है, 1 घंटे के अंतर्गत, समझ में आना, 1 घंटे के अंतर्गत 3 से 4 बुकों का अध्ययन करता है, वो वैसे ही कंफ्यूज है, वो वैसे ही उसके दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। फिर आप बार बार बोलते हो कि सर कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होता है। अरे यार डाटा बना लो ना, कितनी बार बोलूंगा? अगर सुबह 6 से 9 बजे तक उत्तराखंड है तो उत्तराखंड एक एक अध्ययन करके आगे बढ़े, सीढ़ी एक एक करके ही आगे बढ़ती है। ऐसा ना सोचे कि यार मैंने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा पढ़ा है तो यहाँ नापतोल वाला भी पढ़ लूं। नहीं, प्रशासनिक ढांचा आज पढ़ा है तो कल उत्तराखंड इतिहास में जाए, परसों उत्तराखंड नदी तंत्र में जाए, उसके बाद उत्तराखंड वन में जाए, सीरीज बाई जाए, सीरीज के हिसाब से चले। इससे आपकी चीजें भी क्लियर होती रहेंगी और किताब का आपको जो फॉर्मेट दिया है वो भी समझ में आ जाएगा। अब एक मैं स्टार्टिंग का पढ़ रहा हूं, एक बीच का पढ़ रहा हूं, एक लास्ट का पढ़ रहा हूं। उस दौर में जब हम तैयारी करते थे तो उस दौर में एक डायलॉग बहुत फेमस होता था कि किताब तो मैं लाता हूं, मार्केट से किताब लाता हूं, हर महीने नहीं, हर 10 दिन में नहीं लाता हूं, लेकिन हो क्या पाता मेरे साथ, स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने, लास्ट के 4-5 पन्ने, बीच के 4-5 पन्ने, बाकी नहीं हो पाते हैं। तो उसका जब सॉल्यूशन पूछा तो उसका सॉल्यूशन निकला, बेटा पहले एक किताब तरीके से पढ़ ले, समझ में आना, एक किताब तरीके से पढ़ ले, उसके बाद चाहे तू जो भी पढ़, लेकिन एक किताब तरीके से पढ़। ये अगर आपने ठान लिया ना कि एक किताब अच्छे से पढ़नी है, चाहे जो भी पढ़नी है, एक किताब को तरीके से पढ़ लो बस। उसका कम से कम 80 से 90% डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। और डाटा के लिए रिवीजन जरूरी है। आप पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग में पेपर देते हो, ऑनलाइन पेपर देते हो, क्यों नहीं आपका स्कोर बढ़ रहा है? उसके पीछे कभी तथ्य जानने का, आपने कारण जानने का, कुछ रीजन जानने की कोशिश की? नहीं की। मैं यार बार बार उत्तराखंड के हिस्ट्री में मात खा रहा हूं, कारण जानने की कोशिश की? नहीं की। यार हिंदी में वीडियो में पिछली बार 8 नंबर आए, उससे पहले 31 अक्टूबर वाले कनिष्ठ सहायक में 7 नंबर आए, कारण जानने की कोशिश की? नहीं की। बस हाँ, कारण जान लिया कि सर मेरा अलंकार वाला गलत था और मेरा समास वाला गलत था, बस 2 कारण देखे और इन दोनों के पीछे ब्लेम लगा दिया पूरा, जबकि ब्लेम मेरे में था। मैंने अच्छी तरीके से अलंकार पढ़ रखा था, अच्छी तरह से समास पढ़ रखा था, फिर भी गलत करके आ गया। मैंने अच्छी तरह से संज्ञा पढ़ी थी और अच्छे तरह से सर्वनाम पढ़े थे, फिर भी संज्ञा सर्वनाम के जो क्वेश्चन आए वो गलत करके आया। मैंने उत्तराखंड इतिहास तरीके से पढ़ रखा था, फिर भी रुद्र चंद्र में एक क्वेश्चन आया और कंफ्यूज हो गया। आखिर कब तक इन बहानों ऐसे अपनी पीठ पीछे खुद
अपनी पीठ क्यों दिखाते हो बताओ खुद को? मैं शीशे के सामने गया, मैंने पीठ दिखा दी, अपने आप को तो दिखाया नहीं, ये वाली बात है। और अपने आप को देखा तो मेरे सर पे ही कालीन पुती हुई थी कि बेटा तू ही गलत है, तेरी रणनीति गलत है, तुझे होना है ना तो तुझे दूसरों पे ब्लेम नहीं देना पड़ेगा। दो ब्लेम कोई बात नहीं, ऑनलाइन पे दो, यूट्यूब चैनलों पे दो, ऑफलाइन कोचिंगों में पे दो, किसी किताब के सर मर दो ब्लेम कोई बात नहीं। कब तक दोगे? एक टाइम तो हो जाएगा ना, उसके बाद तो दूसरी जॉब करनी पड़ेगी। पेपर हुआ नहीं, ट्रेंड चल जाता। आज बताओ यूट्यूब चैनल वाला कोई बताए, कोई ऑफलाइन वाला बताए, कोई ऑनलाइन वाला बताए, कोई किताब वाला बताए, वो हमें लगता है कि यार ये जो बंदा है ये बहुत समझदार बंदा है, इसने सही कमेंट किया है। मतलब अपने आप को बचा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि ये इसने सही लिखा है। अरे ना आए यूट्यूब वाले का पढ़ाने वाला, ना आए ऑफलाइन के पढ़ाने वाला, ना आए किसी का किताब वाला, गारंटी थोड़ी है किसी ने गारंटी दे रखी क्या मेरी किताब से आएगा, मेरे यूट्यूब से आएगा, मेरी ऑफलाइन से आएगा? जो गारंटी दे रहा है फिर वो समझ लो क्या है। गारंटी दे रहा तो उससे कहो कि बॉन्ड भी बना के दे दे। गारंटी दे ही रहे हो तो बॉन्ड भी बना दो भाई, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो आपकी दुनिया की जितनी भी टॉप लेवल की कोचिंग संस्थाएं हैं, कोई भी बॉन्ड और कोई भी गारंटी नहीं दे सकती है। वो कह सकता है कि ये सिलेबस है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। गारंटी किसी चीज की नहीं है। यहाँ गारंटी आपकी खुद की है, आपके सेल्फ स्टडी की है। आप किस तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आप किस तरीके से आपकी दिनचर्या है। आजकल तो चुनाव लगे हैं, फेसबुक खोलते ही क्या कहते हैं, बिल्कुल घमासान हो रहा है उत्तराखंड का, क्योंकि हम भी यार, हमें भी अपनी अच्छी सरकार आए इसकी उम्मीद है ना। हमारी सरकार अच्छी आए, वो उत्तराखंड के लिए अच्छा करे, जैसे हिमाचल में कर रखा है, कोई अच्छा रोड मैप लाए, हमेशा अदर जैसे सेंटर के हवाले से क्या कहते हैं देखे, मुद्दा करे, ये करे। हमारी सरकारों के पास भी उत्तराखंड के संबंध में कुछ विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे उत्तराखंड के लोगों की आय बढ़े, क्योंकि एक पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के अगर पर्यटन मूवमेंट होता है तो हर किसी का चूल्हा जल जाएगा। हमें भी चिंता है, सरकार आएगी, कौन सी सरकार आएगी, पोस्ट निकालेगी नहीं निकालेगी, अभी पोस्ट आई है उन पे भर्ती करवाएगी नहीं करवाएगी, हमें भी चिंता है, आपको भी चिंता है। समझ रहे हो? चिंताएं बहुत है जिंदगी में, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी चिंताएं हैं ना, अगर चिंता करने बैठ गए ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें सब चीज को त्यागना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यार हमारे पास कंटेंट कितना है। मेरे पास आज सिलेक्टेड क्राउड है, सिलेक्टेड बंदे हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कहीं, लेकिन निर्वाचन आ गया, आचार संहिता लगी तो हम लोग पैक हो गए। मैं आपको खुद की बात बता रहा हूँ, अब 3-4 दिन बिल्कुल कोई फुर्सत ही नहीं है। जॉब भी है, वो भी देखनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही आऊंगा उसके बाद फिर सोचूंगा कि क्या करना आप लोगों के लिए। करना तो है ही, अब जब आप लोगों ने इतना भरोसा कर दिया है, लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा। मैंने ये कह दिया आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि सर करेंगे यार जो भी करेंगे, जब नहीं करूंगा भाई, नहीं भी तो कर सकता हूं, बताओ। ये भी तो सोचो, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ स्टडी आपकी मोर देन होनी चाहिए, और बहुत ही भयानक लेवल की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और सर करूंगा, सर कर तो रहा हूं, सर हो जाएगा, सर होगा कि नहीं, ऐसे शब्द वही करता है जिसको अपने आप में विश्वास नहीं होता है। विश्वास तब, अपने आप पे विश्वास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं आ रहा और फुल कॉन्फिडेंस है। भगवान के नाम जप ले, जब पेपर दे रहा हो, शिव जी, पार्वती, हनुमान जी, ठीक है, और गणेश जी, लगाओ तुक्का, मुझे 80 तुक्के चाहिए, मैं अपने आप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हूं। हाँ भैया मेरे तो 80 नंबर आ गए, बाद में देखा तो 8 नंबर नहीं बन रहे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ रखा, मैंने अच्छा पढ़ रखा भाई, मेरी पढ़ाई मुझे कभी जो है धोखा नहीं दे सकती है, ऐसा पढ़ो। अगर जिस दिन आपने ऐसा पढ़ लिया कि मेरी पढ़ाई, जो मैं चीज कर रहा हूं वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं देगी, तब तो आप समझ लो कि आपने इस जिंदगी में जो मानव जीवन मिला है उसका सदुपयोग किया है। समझ में आया ना? तो वही है बच्चों, समझ में आया ना? वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। फटी जीन्स है आपकी, फटा जैकेट है,
बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है, दाढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्रीम के लिए पैसे नहीं है, सेंट का अलग से परफ्यूम उसके लिए पैसे नहीं है, अच्छे जूते आजकल चल रहे हैं उसके लिए पैसे नहीं है, घड़ी पहनने का शौक है उसके लिए पैसे नहीं है। एक आदमी बिल्कुल मर जाएगा, यार मैं पढ़ भी रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान कब देगा कब नहीं देगा। अरे भगवान ने आप क्यों नहीं देगा यार, फॉर्म सामने निकाल रखे हैं, कौन भगवान जब मेहनत करोगे तभी तो देगा ना। मेहनत कर नहीं रहे हो और सेक्रीफाइस किया है एक तरफ आपने, रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने में आपका है, लेकिन डबल माइंडेड होके पढ़ रहे हो, डबल माइंड होके पढ़ लो, मतलब गधों की तरह पढ़ रहे हो, बिल्कुल लगे पड़े हो, आंखें खोल खोल के एक एक ये 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, समझ में आया ना। वो पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे अपनी लाइफ में, पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा आपने, बताओ क्यों, क्या सोच के आपने किताब उठाई, क्या सोच के यहां कूदे। मेरा क्वेश्चन यही है, जब आपने किताब उठा ली है तो क्यों उठाई है, कोई उद्देश्य तो होगा उस किताब को उठाने के पीछे। सर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब आपका उद्देश्य है और किताबों के प्रति आपका रुझान नहीं है, किताबों को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, तो ऐसे में नहीं मिलेगा। देखो जॉब किताब देगी, पहली बात है किताबों की रिस्पेक्ट, और किताब, अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए, और अच्छी किताबों का अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, और रिवीजन होना चाहिए उनका, और बराबर उन राइटरों की चीजें आपको याद होनी चाहिए। हाँ, इनने ब्रिटिश के बारे में ये कह रखा है, इनने गोरखाओं के बारे में ये कह रखा है, क्लियर है भाई मेरे को। मैं अब इन किताबों के सहारे बलबूते जो अच्छे कंटेंट, अच्छी मटेरियल है, मेरा सिलेक्शन होगा। तो बच्चों मैं वही कह रहा हूं यार, जिस प्रकार से एक देश अपने लिए अर्थव्यवस्था में रणनीतियां बनाता है, प्लान बनाता है अगले वर्ष क्या करना है, उसी प्रकार से आपको पढ़ते टाइम पे प्लान बनाने पड़ते हैं। कहां गलती हो रही है, कौन से टॉपिक में हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरा तो मानना यही है, आप मेरे साथ जुड़े हो। दूसरा देखो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, समझ में आना, तो अच्छी पोस्ट है, 4600 पे ग्रेड है। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो वेल एंड गुड। जो बच्चे 2-3 साल से लगे पड़े हैं समूह में, उनके लिए गोल्डन चांस है। जो 6 महीने से भी लगे हैं उनके लिए भी गोल्डन चांस है। हर किसी के लिए गोल्डन चांस है, जो अच्छा पढ़ेगा उसके लिए गोल्डन चांस है। 200+ सीटें हैं। अब कितनी सीटें चाहिए, क्या चाहिए बताओ। आपके लिए तो एक चाहिए ना। अभी भी कर रहे हो यार, काश 2000 सीट आती, काश 5000 सीट आती, तो आराम से नंबर आ जाता। ऐसे बहाने कौन बनाता पता है, जिसको क्या करना है, मतलब दूसरी चीजों पे ब्लेम डालना है। ब्लेम डालना तो छोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया था बचपन का टाइम था, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है। अब हम गांव से ही थे, तो सुबह सुबह जैसे गाय, आपने देखा होगा मोहल्ले की गाय हाय आती है, तो बारी लगाई जाती है, आज तुम हमारी गाय को लेके जाओगे, आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे। तो जब हम लोग जाते थे तो वहां जाके, ठीक है, नदी, लोहावती नदी आपने सुनी होगी, जो एपटमाउंट से निकलती है, उस नदी के किनारे हम लोग ले जाते थे। दिन भर नहाया धोया, टाइम कट गया, शाम को आया, कौन सी किताब, कहाँ की किताब। आज तो मैं गाय को लेके गया, घर वाले दूध भी पिलाएंगे, बढ़िया से सेवा भी करेंगे, हाँ आज बच्चे ने काम कर रखा है। मैं पेड़ काट के ले जाऊंगा, हाँ बच्चे ने काम कर रखा है। मैं खेत खोदने जाऊंगा, हाँ बच्चे ने काम कर रखा है। मतलब ये था कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं मेहनती हूं। और आज वही लोग जो मेरे साथ थे, समझ में आया ना, लॉकडाउन लगा, सब लगा, मतलब जो भी था, मतलब उसकी बात कर रहा हूं, तो समय की मार ऐसी पड़ी कि नहीं संभल पाए सब चीज उनके साथ। देखो मैं आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा चला यार बच्चों, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, 2006-7 की बात है। सीसी मार्ग का काम चल रहा था, पैसे नहीं थे, समझ में आना, एक जीन्स चाहिए था, सीसी मार्ग का काम चल रहा था, शर्म भी लग रहा था, ठीक है। तो सभी ग्रुप के लड़के थे 8-9, तो मैं भी चला गया। 2-3 दिन जो है काम किया, पैसे मिले हाथ में। उसके बाद फिर लत लग गई, फिर कभी पत्थर निकालने, कभी नौले में, मतलब ऐसे
ऐसे काम किए, और जब पता चला कि बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन आई, किसी काम की नहीं है, शौक लग गया बहुत भयंकर वाला, अब क्या होगा लाइफ में। एक प्लान बनाया क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो परिवेश है, जो परिदृश्य था, वो तो ये वाला था, गांव घरों वाला था। न अच्छी शिक्षा थी। अच्छी शिक्षा कैसे होती बताओ, समझ में आया ना। हाँ, घर वालों की अच्छी शिक्षा थी, लेकिन किताबों का जो कंटेंट था वो दिमाग में नहीं था। खाली बीकॉम का फर्स्ट डिवीजन था बस, और कुछ नहीं था। काफी लोगों ने ये भी कहा कि यार नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो जब देहरादून आके देखा कि यार जिंदगी में कुछ नहीं है भाई मेरे, ये है शहरी लोग, अगर इनका मुकाबला करना है तो एक ही हथियार है, किताब। यही है एक चीज जो किताब है। अगर इस किताब के बलबूते कुछ कर सकते हो तो करो, वरना वो जो सीसी मार्ग में काम किया था ना आज से 6-7 साल पहले, वही करो, या उसमें निपुण हो जाओ, मिस्त्री बन जाओ, लेबर से मिस्त्री बन जाओ, 600 तो मिलेगी। 2 ऑप्शन थे। तो यार वो चीज करने से अच्छा मैंने किताबों को टाइम दिया, किताबों की ओर रुख किया, किताबों को समझा, पढ़ा, मेहनत की, रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ता था। और जो रूम पार्टनर थे वो फोन में एंड्रॉइड में बात करते थे। कई रूम पार्टनर बदले मैंने देहरादून में, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। मेरा एक ही उद्देश्य था, आए हो अगर देहरादून तो पढ़ो। ठीक है, जो जैसा भी मिला, जो भी मिला, आज उस स्थिति से तो आगे आगे। क्यों? क्योंकि किताबों से प्यार किया। मैं समझ गया था कि किताबें ही जो है लाइफ चेंज कर सकती हैं। क्योंकि मैं आईआईटी तो मैंने किया नहीं है, नहीं, ठीक है जी, जो आईआईटी या आईआईएम से तो मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, या मैंने कोई बीटेक किया नहीं है, या मैंने कोई पॉलिटेक्निक की नहीं है, या मैंने कोई बीएड नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ना मेरे पास स्किल है, ना मेरे पास कंप्यूटर था, कुछ नहीं है। अब समझो, तो लास्ट ऑप्शन दिमाग में बैठा कि ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब, बात खत्म। करनी पड़ी मेहनत यार, समय की मात थी, मतलब समय ऐसा लात मारता कि पता नहीं आज कहां होते। लॉकडाउन में होटल में काम कर रहे होते आते, समय की मार थी वो, समय की लात थी। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, समझो। वरना कल समय अगर लात मारेगा ना, मतलब एक बात कह रहा हूं, पहाड़ी में कहते हैं, मैं वैसे कह रहा हूं बच्चों, बुरा मत मानना, है ना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, समय की मार बहुत भयंकर होती है। वो मारेगा ना तो फिर उड़ भी नहीं पाएंगे। ये समय है आपके साथ कि समय के साथ चलो। और आप यार, ऐसा मौका कहां मिलता है बताओ। दिन भर पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी किताब, अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, कानून जान रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, हिस्ट्री जान रहे हो, ज्योग्राफी पूरा विश्व देख रहे हो। साइंस चलो वो अलग बात है, ग्रुप सी में नहीं है, फिर भी साइंस पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, देश का स्ट्रक्चर जान रहे हो इकोनॉमी में, उत्तराखंड पढ़ लो इतने बढ़िया से, हिंदी पढ़ रहे हो। कहां मिलता है बताओ इतना नॉलेज गेन करना। ये समय है नॉलेज गेन करने का, ये समय नहीं है राजनीति को देखने का, ये समय नहीं है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी टेलीग्राम ग्रुप में दिन रात क्वेश्चन पूछ रहे तो वहां पे क्वेश्चन के आंसर दो। पहले पूरी प्रिपरेशन करो, तब के लिए है वो चीजें। जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए ना, तब आप वहां जाओ, किसी टेलीग्राम में जाओ, किसी क्यूज में जाओ, किसी का हिस्सा बनो। लेकिन स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर करो 6 महीने। तो समय आपके, ठीक है, प्रतिकूल ना हो, आपके अनुकूल ही हो। मैं ये कोशिश करूंगा, और आप भी कोशिश करिएगा कि आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। क्योंकि प्रतिकूल होगा तो उसमें दुख होता है। देखो, अभी वीडियो का रिजल्ट आएगा, मेरे अगल बगल के निकलेंगे, और मेरा पॉइंट 1 कुछ नंबर से निकलेगा, और वो मेरी गलती से अगर वो हो गया तो समझो किसको ब्लेम दूंगा। यूट्यूब वाले को, किसी ऑफलाइन कोचिंग वाले को, किसी किताब वाले को। मैंने आपसे बोल रखा है, किसी किताब वाले को भी ब्लेम देने से पहले अगर आपने पढ़ना है तो उत्तराखंड की 4 किताबें ले लो, अजय रावत, घनश्याम जोशी, राजेंद्र बलौदी, परीक्षावाणी। जो चीजें परीक्षावाणी में पढ़ रहे हो वही राजेंद्र बलौदी में पढ़ लो। 3-3, 4-4 बुकों को मिला के पढ़ो, चेक करो कि ये कहां कैसा दिया है, कहां कैसा दिया है। कंफ्यूज होता है व्हाट्सअप करो कि सर यहां ऐसा दिया है, यहां ऐसा दिया है, क्या सही होना चाहिए। जी है मतलब मैच्योर लेवल, इसे बोलते हैं कि बंदा, हाँ
भैया इसका जो है ना कि मुझे साफ दिख रहा है कि ये बंदा अच्छा कर रहा है और इसका जो है आगामी पेपर में जरूर ये ऐसा ही बनेगा। आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद की बात बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको यूट्यूब चैनल का पता नहीं है, जिन्हें लगता है कि मैंने छोड़ दिया, बच्चे नहीं आते हैं और ऐसे ही छोड़ दिया। तो आज मैं ऐसे ही गया था तो मुझे 3 से 4 आदमियों ने कहा, बच्चे आ रहे होंगे उनके पास पुलिस कांस्टेबल का, कि सर पढ़ा दो, मेरे यहाँ बैच खाली है, बच्चे आए हैं 40-50 है। कुछ और भी थे, एक और दोस्त था, वो भी बोल रहा था पढ़ा दे यार, हॉल ले रखा मैंने, मैं बेंच वेंच सब चीज कर देता हूं। तो बताओ, अब खुद बताओ ना, अगर मैं पढ़ाता, क्या मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है औरों की तरह नहीं है? बताओ। मतलब मुझे लोगों की सोच में नहीं जाना है, मुझे उस दिन गर्व होगा, उस दिन मैं दिखाऊंगा इन लोगों को, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, ये है, ये इनसे पूछो। पैसे के लिए यार, पैसे तो दुनिया कमाती है, बताओ। पैसे के पीछे पड़ता तो ऑफलाइन खोलता, 20, 30, 40 नहीं भी होते तो हो ही जाते। मेरा ट्रेंड अलग है पढ़ाने का, ऑफलाइन में भी टेस्ट पेपर ऐसे। बच्चा फ्रीडम चाहता हूं मैं, बच्चा ओपन माइंडेड चाहता हूं मैं। ओपन माइंडेड बच्चा हो तभी मजा आता पढ़ाने में, समझ में आया ना। कुछ कारण बस मैंने छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं। उस बैच के भी काफी लड़के सिलेक्शन लिए, उस बैच में भी मैंने लगभग 30-35 को छोड़ा, समय नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेंड किया, यार मैंने कहा उन बच्चों के लिए भी होना चाहिए जिन बेचारों के पास संसाधन नहीं है। मैं आपको खुद की बात बता रहा हूं, लोग इसलिए भी कमेंट करते क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला चैनल है मेरा। मतलब मैं आपको बताऊं, सब्सक्राइब में 6 से 7 महीने हो गए, 160 वीडियो आ गई है, और कम से कम हिंदी में किसी भी यूट्यूब चैनल वाले से आप क्या कहते हैं कंपेयर कर लो, उत्तराखंड में किसी में भी, मतलब कंपेयर, मतलब उनका बेस्ट हो सकता, मान सकता, लेकिन उनके ही बराबर होगा मेरा। और अभी भी मतलब एक बात बता रहा हूं, 4000 नहीं आ गए तो लोग सब करते हैं, तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मुझे है कि यार जितने मेरे पास आए ना उन सब का सिलेक्शन हो, वो मेरे जो है क्या है चयनित बच्चे हैं। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इन चीजों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इन चीजों के लिए पीछे बैठूं तो मैं भी बोल दूं, मैं भी कहीं जाऊं, मार्केट में जाऊं, यार मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर, यार मेरे घर वालों से बोलूं, रिश्तेदारों से बोलूं, इनसे बोलूं, उनसे बोलूं, ये बोलूं, एक बात कह रहा हूं मैं, किसी से भी पूछ लेना। आज एक्चुअल में मैं एक लड़की थी 6 महीने से जुड़ी थी, वो कह रही थी कि वीडियो नहीं आ रही, मैंने कहा रिकॉर्ड वीडियो आ रही है, तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता कई बार ग्रुप में डालने का, तो आप एक काम करना, सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना, वरना मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मैं कहूं, क्यों कहना है यार, जब आपके पास क्वालिटी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, अपने आप जुड़ेंगे लोग। तो लोग ऐसे मतलब ऐसे देखते हैं, तो ये कौन देखते हैं? जिन्हें पता नहीं होता है। और ऐसे ही आपके आसपास भी लोग होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगी है, वीडियो में 1 नंबर से, उसमें आधे नंबर से होंगे, वो कमेंट करेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा ही बनेगी ना, तो उस दिन कह सकते हो कि मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा था। जिस दिन आपका एंट्री निकल जाएगा, नायब तहसीलदार, चैन बनेगी, एचडीएम बनोगे, उस दिन कॉलर पकड़ के बोलना कि मैं इसके लिए कर रहा था तैयारी। अपर पीसीएस का प्री निकल गया, उसके बाद मेंस दोगे तो बोलना इसके लिए कर रहा था तैयारी। बोलने वालों का तो काम ही होता है आपकी टांग खींचना, आपका मनोबल गिराना, ठीक है। कई बार बच्चों यार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भावुक हो जाता हूं मैं, क्योंकि मेरा देखो आपसे इमोशन के साथ मैं जुड़ा हूं। आप लोगों को पता है कि सर कितनी मेहनत करते हैं। पहाड़ में हूं, चंपावत जैसे जिले में हूं, यहाँ पे जो लाइव नहीं आ रहा ना, वो बीएसएनएल की एक ही लाइन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एयरटेल जियो होता तो कब से लाइव में आता आपके पास। अभी ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, समझ में आना। इसका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने कैमरे में, सॉरी मोबाइल में डालूंगा, मोबाइल में डालने के बाद इन शॉर्ट से दोनों वीडियो कनेक्ट करके 1 घंटा उसमें लगता है, फिर उसके बाद बीएसएनएल ब्रॉडबैंड है, 2 घंटे उसमें अपलोड होने में लगते हैं, मतलब 3 घंटे लगना ही है उसमें। आप मान के चलो कि 3 घंटे मुझे देने ही देने हैं किसी भी हाल में।
लेकिन कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो है सिलेक्शन देंगे, मुझे काफी बच्चों से उम्मीद है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपको समझता हूं, और मुझे पता है कि आप लोग मजबूरियों को समझते हैं, अपनी मजबूरियों को समझते हैं और आगामी एग्जामों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिएगा, ये मत सोचना कि ये वो सो है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो, मैं सच्चाई पे बिलीव करता हूं। मैं सेकना, रोटी सेकना, ये करना, वो करना, मलाई लगाना, ये नहीं जानता हूं। जो सच्चाई है उस पर बात करता हूं। पढ़ाई में मैं एक चीज से झूठ नहीं बोल सकता अपनी जिंदगी में। अभी किसी भी चीज में मैं कभी भी आलसपना नहीं दिखाता, वो है मेरी पढ़ाई, वो आपको पढ़ाना। पढ़ाई बुक एक ऐसा माध्यम है मैं जिसके लिए किसी भी हद तक जो है डूब सकता हूं मेहनत के लिए। ये विद्या है, याद रखना। समझ में आया ना? मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आपका टीचर हूं। अगर यहां मलाई लगाऊंगा, रोटी सिखाऊंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो सच्चाई है सच्चाई, नहीं करनी है मेहनत, छोड़ दो। किसी भी ऑफलाइन में जाओ, दुनिया के किसी भी ऋषि को दिखा लो। कितने भी हमारे पहाड़ में क्या होता है, ला बेटा तेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, मैं पंडित जी को दिखा के लाता हूं। अरे पंडित जी ने तो कहा तुम्हारा बेटा क्या कहते हैं अगले 6 महीने में सरकारी जॉब में चले जाएगा, निकल जाएगा, है ना। मैं खुश, हाँ भैया 6 महीने में सरकारी जॉब निकल जाएगी। बचपन में एक बार एक ऋषि ने कहा था कि आपके, मतलब मेरी मम्मी थी, फादर तो थे नहीं। 1996 में जब 4-5 साल का था तो फादर का साया खो दिया था। तो काफी मतलब कभी मतलब जो एक प्रोटेक्शन, एक छाया वाली, हालांकि माँ ही जो थी वो फादर और सबका किरदार निभाया, कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन जो एक किरदार होता है कभी कभी महसूस होता है, कमी महसूस होती है। वो कई बार हुई लाइफ में, बहुत बार हुई। देहरादून में तो आप मान के चल लो कितनी बार हुई ना, आपको बता नहीं सकता। आंखों से आंसू आ जाते थे। गर्म पानी पी पी के शाम को कई बार रातें काट लेते थे। फाइनेंशियल मजबूत नहीं थे ना, घर से रिस्क लिया था। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। उस रिस्क के चलते ये किया। कई बार रात को गर्म पानी, सुबह गर्म पानी पी लिया। तो वही कह रहा हूं यार बच्चों, जिंदगी बहुत भयानक स्ट्रगल दिखाएगी अगर आप कर नहीं पाओगे तो, है ना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो मम्मी से कह दिया होगा कि आपके बेटे की एक शादी विदेश से होगी, एक शादी यहां से होगी। अब हमारे लिए विदेश नेपाल भी है, बगल में ही पंचेसर जो लगा है उसके आसपास का एरिया जो नेपाल। खुश भैया, नेपाल नहीं इंग्लैंड। तो ये सब मिथ्या ही होती है बच्चों बचपन में। अंगूठी पहना दी, ले बेटा कि तेरी जो सरकारी जॉब लगने वाली है इस अंगूठी के बलबूते लगने वाली है। अंगूठी पहनी और ठीक है भैया मैं सरकारी नौकर हूं, सरकारी नौकरी लग जाएगी, कॉलर चौड़ा। क्या हो जाएगा क्या? मेहनत करनी पड़ी ना। कितनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं जानता हूं। उतनी मेहनत आपको भी करनी है। पहले कम थी तो अब बहुत ज्यादा है। 2022 में तो कुछ भयानक ही मेहनत करनी है। हर कोई कंपटीशन में, सबको पता है। कोविड के बाद तो इतना भयानक माहौल हो गया है ना, आप समझ नहीं सकते हो। कोविड के बाद तो बिल्कुल पूरा का पूरा क्राउड आ गया गवर्नमेंट की ओर। जहां पहले फॉर्म 60,000 थे, सडनली 2 लाख आ गए। लगभग 3 गुना ज्यादा कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ गया, लगा लो। बीटेक वाले, IIT वाले, पॉली वाले, तुम्हारे दिल्ली DU में कॉलेज वाले, सब हल्द्वानी देहरादून घुस गए हैं। उनसे भी कंपटीशन करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, देखो यार कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई पढ़ेगा ठीक है, कुछ करने की। आप सब्सक्राइब का बटन भी बिल्कुल वो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन ग्रुप में जुड़ना, मैं लिंक दे दूंगा। ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा वही उसी दिन मैं कह पाऊंगा कि हाँ मैंने मेहनत की है। तब तक कोई मेहनत नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। तो इसी के साथ देखो, कल परसों नरसों 3 दिन की मेरी चुनाव ड्यूटी है ना, 3-4 दिन की चुनाव ड्यूटी है। तो उसके बाद मिलते हैं एक बढ़िया रणनीति के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, जो भी पढ़ोगे तरीके से पढ़ना, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना। हिंदी वीक है, हिंदी पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, सब चीज पढ़ो। जिसने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, इन 3-4 दिनों में पुरानी प्लेलिस्ट देखो। अच्छा पढ़ा रहा हो तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट करके बहुत सारे हैं वहां पढ़ो। बहुत मतलब देखो, अगर मैं अच्छा लग रहा हूं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो एग्जिट कर दो यार। आपका कैरियर है, आपका सब चीज है। नहीं अच्छा हो रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई टेंशन, कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आपका करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी के चलते चलिएगा बच्चों, सभी लोगों को शुभ रात्रि। उम्मीद है कि आप लोग जरूर आगामी समस्याओं और कंपटीशन का जो 3 गुना पैमाना बढ़ गया, उन सब चीजों को देखते हुए अपना एक एक मिनट, एक एक जो कीमती समय है उसका सदुपयोग करोगे, ठीक है। इसी के साथ शुभ रात्रि। चलेगा, हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।